डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोहारी मैथ्स में। अभी इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10th मैथ्स का कुछ प्रश्न हल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल जनरल हैं, उनको मैं छोड़ दे रहा हूं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको हल करना जरूरी है। जैसे एक प्रश्न आ गया यहाँ, एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक ऋण 5 है, 4, 5 है, और बिंदु बी है जिसका निर्देशांक 1 ऋण 5 है, और बिंदुओं ए और बी को एक मिला दिया गया तो एक रेखा तैयार हो गया, और वह रेखा यक्ष अक्ष को काटते हुए जाती है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड को यक्ष अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। एक बार और सुनिए, बिंदुओं ऋण 4, 5 और बिंदु 1 ऋण 5 को मिलाने वाली रेखा खंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले तो हमें देख लिए कि बिंदु ए यहाँ है, बिंदु बी यहाँ है। ये 1 ऋण 5 है तो चतुर्थांश में, और ये ऋण 4, 5 है तो यह द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, और इनके अभ्यंतर में अंत क्षेत्र में यहाँ पर यक्ष अक्ष इनको काट रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अंत विभाजन का फार्मूला लागू हो जाएगा। तो मानते हैं कि यह M1 संबंधी M2 के अनुपात में विभाजित करता है। लेकिन एक बहुत ही यहाँ पर खास बात क्या है, यक्ष अक्ष पर अगर कोई भी बिंदु है तो उस बिंदु का भुज तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन कोटि कितनी हो जाएगी? 0 होगी। प्रीवियस वीडियो में इस तरह का कंटेंट लाया गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर हैं, देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके प्रीवियस वीडियोज को जब आप देखेंगे, खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भाग एक में चर्चा की गई है, उसमें जा करके आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो बिंदु P, अब इसका निर्देशांक क्या होगा? यक्ष तो कुछ न कुछ होगा, लेकिन कोटि इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि यक्ष अक्ष पर लिए गए समस्त बिंदुओं की कोटि 0 होती है। और यहाँ पर भुज, चूंकि मूल बिंदु के इधर बाएं तरफ है तो ये ऋणात्मक होगा, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिए, एक फार्मूला होता है y बराबर M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2 होता है। ये अंतर विभाजन का सूत्र है। अब आप कहेंगे कि क्यों आप y बराबर निकालें, क्यों नहीं x बराबर लिख दिए हैं? x बराबर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर भुज हमारा क्लियर नहीं है, कोटि तो क्लियर है ना 0, इसलिए इसके y निर्देशांक का फार्मूला y बराबर M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2 का प्रयोग कर दिया गया। अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे? तो y बराबर 0 है, यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। M1 मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। y2 मालूम है, M1y2, आप इसको मान लें x1y1 और इसको मान लें x2y2, तो हो जाएगा M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब यहाँ इसका हर एक मानेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? ऋण 5 M1 धन 5 M2। अब 0 से जब गुणा करेंगे तो 0 ही तो हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस 5 M1 बराबर माइनस 5 M2 हो गया। और हमको क्या ज्ञात करना है? M1 बटे M2 ज्ञात करना है। तो यहाँ पर M1 बटे M2 करेंगे तो M1 के साथ जो गुणांक है वो बटे में चला जाएगा, और M2 के साथ जो गुणांक में है वो ऊपर चला जाएगा। और खास करके हम ये देख रहे हैं M1 संबंध M2 बराबर, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 बटे 1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर एक बार में। अर्थात M1 संबंध जो M2 होगा 1 संबंध 1 के अनुपात में हो जाएगा। तो यहाँ इसका मतलब यह
बिंदु ए से और बिंदु बी से समान दूरी पर स्थित होगा। एक बार और देख लिया जाए। यहाँ बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को x अक्ष किस बिंदु पर अंतः विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 m1 m2 हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो विभाजक बिंदु का जो निर्देशांक है वह चूंकि विभाजक बिंदु x अक्ष पर है, इसलिए यहाँ जो कोटि होगी वो शून्य हो जाएगी। तो y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, इसमें मान भर देंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब तिरछा जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ऋण 5m1 धन 5m2 बराबर 0, ऋण 5mn बराबर ऋण 5m2 हो जाएगा। ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा। m1 बटे m2 बराबर एक संबंध एक का अनुपात, अर्थात ये बिल्कुल मिड पॉइंट में हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा पूरा हो गया। यहाँ प्रश्न नंबर 7 दिया है। एक वृत्त है और वृत्त का यह AB व्यास है जो केंद्र से होकर के जा रहा है। केंद्र का निर्देशांक 2-3 है और व्यास के एक सिरे B का निर्देशांक 1-4 है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि बिंदु A का निर्देशांक क्या है, x y है, या इसको मान लेते हैं x1 y1 है। तो ध्यान दीजिए, फिर देखिए प्रश्न को क्या। एक वृत्त है AB जिसका व्यास है, बिंदु B का निर्देशांक दिया है, केंद्र का निर्देशांक दिया है, व्यास के एक सिरे का निर्देशांक पूछा गया है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो व्यास होता है केंद्र से होकर के गुजरती है और केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होती है। केंद्र व्यास का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब हो गया अगर ये x1 y1 है तो यह x2 y2 होगा, और इसको अगर हम x y मान लेते हैं तो दो बिंदुओं जिनके निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 हों, उसके मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर x y है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यह पर मान लीजिए कि यह x1 y1 है और यहाँ है x2 y2, और यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर x y है तो क्या होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ इस प्रश्न में x बराबर यही x है, तो x हमको मालूम है, x1 का मान नहीं मालूम है, रख देंगे। x2 का मान कितना है, 1 है, और ये हो जाएगा बटे 2। इसको जब हम तिरछा गुणा करेंगे तो x1 धन 1 बराबर 4 हो जाएगा, और x1 बराबर पक्षांतर कर देंगे तो घट करके 3 हो जाएगा, अर्थात x1 का मान 3 हो गया। अब y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। y बराबर कितना है, ऋण 3 है। y1 कितना है, y1 y1 है। y2 कितना है, 4 है, पूरे के बटे 2 हो गया। अब तिरछा गुणा करेंगे तो y1 धन 4 बराबर ऋण 6 हो जाएगा। y1 बराबर ऋण 6 ये है, ये धन 4 है, तो ऋण 6 ऋण 4, अर्थात y1 बराबर क्या हो गया, ऋण 10 हो गया। मतलब यहाँ निर्देशांक क्या हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा। बहुत छोटा सा प्रश्न है, बहुत आसान है, सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है, कोई भी वृत्त हो अगर व्यास दिया है तो व्यास उसका हमेशा केंद्र से गुजरता है और केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला लग जाएगा। आइए प्रश्नावली का एक लास्ट प्रश्न में दिया गया है कि दो बिंदु हैं जिनका निर्देशांक ऋण 2 2 और 2 ऋण 4 है। मान लेते हैं कि बिंदु ए है और यह बिंदु बी है, और AB रेखाखंड पर ही कोई बिंदु P है जिसका निर्देशांक हमें नहीं मालूम है। निर्देशांक ज्ञात करना है, लेकिन क्या ज्ञात करना है, क्या दिया गया है, अनुपात वगैरह तो दिया नहीं है। तो अनुपात नहीं दिया है तो एक प्रतिबंध दिया है कि AP बराबर 3/7 AB। प्रश्न सुनिए,
बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड पर कोई बिंदु P है, तो बिंदु P का हमको निर्देशांक ज्ञात करना है। कब? जब AP बराबर 3/7 AB हो। तो देखिए अब तक हम यही पढ़े हैं, अगर x1 y1 है, x2 y है, x2 y2 है और ये बिंदु P x y है, तो M1 संबंध M2 रहेगा, तो बड़ी आसानी से x बराबर y बराबर हम मान निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या, सबसे पहले हम अनुपात की बता करना पड़ेगा। होगा क्या? AP/AB। देखिएगा AP बराबर 3/7 AB है, तो मतलब क्या, अगर इसको हम बटे कर देते हैं तो AP/AB बराबर क्या हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। मतलब ये है कि AP संबंधी AB बराबर 3 संबंधी 7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको M1 मानता हूँ और इसको M2 मानता हूँ, तो M1 यहाँ से यहाँ तक ही होगा और M2 यहाँ से यहाँ तक होगा। AP का मान जो है M1 होगा और PB का मान जो है M2 होगा। तो M1 और M2 निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए AP संबंध AB, ये जो AP है, AP कितना है? 3 है, वो तो क्लियर है, M1 बराबर 3 हो जाएगा। AB बराबर 7 है, तो AB का मतलब यहाँ से यहाँ तक AB हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक AP है तो 3 है, यहाँ से यहाँ तक AB है तो 7 है। ध्यान दीजिए, अगर हमको M2 का मान निकालना है, इतना दूरी 7 है, इतना दूरी 3 है, तो केवल इतनी दूरी 7 ऋण 3 बराबर 4 क्यों नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अर्थात M1 का मान 3 हो गया, M2 का मान 4 हो गया। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लिखा था इस तरीके से, इसको हमने बना लिया। मतलब हमको M1 संबंध M2 बराबर 3 संबंधी 4 प्राप्त हो गया है। अब बिंदु x का मान ज्ञात करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हो जाएगा? x बराबर M1 x2, ये M1 है, ये x2 है, तो होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। x बराबर 3 दूना 6 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, बटे हो जाएगा कितना? 4 3 7, अर्थात x बराबर हो जाएगा ऋण 2/7, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा ऋण 2/7। कोटि कितनी हो जाएगी? y बराबर निकाल देते हैं, y बराबर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2, ये है M2 y1, मतलब ऋण 2 हो जाएगा, बटे M1 प्लस M2। तो y बराबर ये हो गया ऋण 12, ये हो गया ऋण 8, बटे हो जाएगा 4 3 7, y बराबर 12 8 20/7 हो जाएगा, अर्थात इसकी जो कोटि हो जाएगी ऋण 20/7। तो इस तरह से ये प्रतिबंध, मतलब डायरेक्ट अनुपात न दे करके कोई एक प्रतिबंध दे दिया जाएगा, उस प्रतिबंध की सहायता से हमें अनुपात ज्ञात करना होगा, उसके बाद से सवाल हल करना होगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 7.2 यहीं पर क्लोज करते हैं। सभी प्रश्नों को हल नहीं किया, कुछ प्रश्न छोड़ा भी गया है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल हैं। कुछ प्रश्न डिस्टेंस के फार्मूले पर हैं, अंतर विभाजन, वायु विभाजन और मध्य बिंदु के निर्देशांकों पर आधारित हैं, जो उसका नमूना बता दिया गया है। तो कोशिश करके आप अन्य प्रश्नों को हल कीजिएगा, और भी इसके अतिरिक्त और किसी बुक के प्रश्न हो तो वो भी हल कीजिएगा। नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो आप तक बड़े आसानी से पहुंचते रहें। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।